ये कहानी एक 24 वर्षीय युवक की है जो एक घर के मालिक के पास काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी थी। वह पैसे कमाता, हर दिन घर जाकर खाना बनाता और फिर सोने चला जाता। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो उसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो अपनी पीठ पर 3 बड़े थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वह बुजुर्ग आदमी बहुत थका हुआ था और काफी समय से यात्रा कर रहा था। कुछ समय चलने के बाद वह थक कर उस युवक के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, सुनो बेटे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये थैले बहुत भारी हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इन्हें लंबे समय तक नहीं उठा सकता। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने फकीर की बातों को सुना और कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वह फकीर का बैग अपने कंधे पर उठा लेता है। जैसे ही बैग कंधे पर चढ़ा वह महसूस करता है कि बैग वाकई बहुत भारी है। फिर वे दोनों चलते रहते हैं। कुछ समय बाद युवक फकीर से पूछता है, इस बैग में क्या है? फकीर जवाब देता है, इसमें कुछ तांबे के सिक्के हैं। युवक सोचता है, यह व्यापारी लगता है, इसलिए वह तांबे के सिक्कों के बारे में सोचता है। लेकिन फिर उसे विचार आता है, क्यों, मुझे ये बैग क्यों ले जाना चाहिए? और वह ये विचार छोड़ देता है। दोनों चलते रहते हैं। कुछ देर बाद युवक एक नदी के पास पहुंचता है। युवक बहुत मजबूत और सेहतमंद था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे नदी में कूदने का निर्णय लिया। लेकिन फकीर नदी के किनारे खड़ा था। युवक उससे पूछता है, क्या हुआ बाबा, तुम क्यों रुके हो? चलो नदी पार करते हैं, तब हम उस गांव तक पहुंच सकते हैं। फकीर कहता है, मुझे मालूम है कि हमें नदी पार करनी है, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं इसे पार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे दूसरी थैली भी उठा दोगे तो मैं तुम्हें 2 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक कहता है, चाहे तुम मुझे सोने के सिक्के न भी दो तो भी मैं तुम्हें उस गांव तक लेकर चलूंगा। वह फकीर का दूसरा बैग अपने कंधे पर उठाता है, लेकिन वह भी बहुत भारी महसूस होता है। दोनों नदी पार करने के बाद युवक फिर से फकीर से पूछता है, इस दूसरे बैग में क्या है? फकीर कहता है, इसमें 2 सोने के सिक्के हैं, इसलिए यह भारी है। युवक अब और भी सोचने लगता है। वह यह सोचता है कि फकीर बहुत दूर से आ रहा है और उसने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। वह अब सोचता है कि वह इन सिक्कों को क्यों न ले जाए, लेकिन फिर उसे लगता है यह गलत होगा। वह खुद से यह विचार करता है, मैं इन सिक्कों को लेकर भाग सकता हूँ और फिर फकीर को कुछ भी नहीं मिलेगा। वह तेजी से चढ़ाई करने लगता है, फकीर को पीछे छोड़ते हुए। वह सोचता है अब ये सिक्के उसके जीवन को बदल देंगे। लेकिन अचानक फकीर युवक से कहता है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे घुटने भी दर्द कर रहे हैं। तीसरी थैली ले लो, इसमें भी सोने के सिक्के हैं और अगर तुम इसे मेरे लिए ले जाते हो तो मैं तुम्हें 2 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक तीसरी थैली भी उठाता है और आगे बढ़ता है। वह सोचता है अब मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद युवक फकीर की बातें और भी ज्यादा सोचने लगता है। वह सोचता है, यह फकीर ये तो मेरे जैसा नहीं होगा, यह कुछ बड़ा काम कर रहा होगा और जो इन सिक्कों को लेकर आया है वह उनका इस्तेमाल ठीक से करेगा। थोड़ी देर बाद युवक को लगता है कि वह इन सिक्कों के बारे में और भी ज्यादा सोचने लग गया है। वह सोचता है, अगर यह फकीर मुझसे कह रहा है कि मुझे इन्हें लेकर जाना है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह सबसे पहले तीसरी थैली खोलता है। वह थैली खोलते ही देखता है कि इसमें भी सिर्फ जंग लगे हुए लोहे के सिक्के हैं। वह हैरान होता है। फिर वह जल्दी से दूसरी और पहली थैली को भी खोलता है, लेकिन सभी में जंग लगे हुए लोहे के सिक्के होते हैं। फिर उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे अपने राज्य का भार उठाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। युवक को समझ में आता है कि उसने अपनी इच्छाओं और लालच के कारण बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह सोचता है, अगर मैंने अपने विचारों को नियंत्रित किया होता तो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, इसलिए हमें अपने मन के विचारों पर काबू पाना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो वे हमारे कर्मों में बदल जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलत सोच बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। बुद्ध ने कहा था, अपने मन के विचारों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारी भविष्यवाणी और कर्मों का मार्ग तय करता है।